न्यूयॉर्क की रात असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा हुआ था। दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा था। उसके अंदर बैठा था क्रेवेन। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर शिकार को पकड़ने की बेचैनी। उसका रास्ता सीधा न्यूयॉर्क की तरफ था। उधर माइल्स अपने कमरे में कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसे पीटर की कॉल आती है। कॉल मिलते ही माइल्स समझ जाता है कि मामला गंभीर है। वह जल्दी से तैयार होता है। घर से निकलते वक्त वह अपने पिता की तस्वीर को देखता है। कुछ पल रुकता है और मन ही मन अलविदा कहता है। तभी उसकी माँ पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। माइल्स हल्के से जवाब देता है कि बस घूमने जा रहा है और घर से निकल जाता है। माइल्स न्यूयॉर्क पहुंचकर पीटर से मिलता है, जो स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन उसे बताता है कि स्कॉर्पियन को जेल से बाहर निकाला जा रहा है और वे उस पर नजर रखे हुए हैं। माइल्स पूछता है कि अब आगे क्या करना है। तभी सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि मार्टिन ली को एक जहाज के जरिए दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन अचानक जहाज पर हरे रंग के धमाके होते हैं। पुलिस की नावों को कोई एक एक करके तोड़ देता है। इसके बाद आसमान में हंटर के हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं। क्रेवन के लोग जहाज पर हमला कर देते हैं। स्पाइडरमैन और माइल्स उनसे भिड़ जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हंटरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वे दोनों पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन और माइल्स अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ते रहते हैं। कड़ी मेहनत के बाद वे सभी हंटरों को हरा देते हैं। तभी आसमान में फिर से हरे रंग के धमाके होते हैं, जैसे कोई संकेत दिया जा रहा हो। अचानक दूसरी तरफ से बड़े बड़े लंगर फेंके जाते हैं, जो जहाज को रोक देते हैं। माइल्स और स्पाइडरमैन लंगरों को हटाने की कोशिश करते हैं ताकि जहाज सुरक्षित रह सके, लेकिन लंगर बहुत ज्यादा होते हैं और जहाज एक तरफ झुकने लगता है। इसके बावजूद दोनों हार नहीं मानते और लोगों को बचाने की कोशिश जारी रखते हैं। माइल्स जैसे ही एक दरवाजा खोलता है, उसका सामना स्कॉर्पियन से हो जाता है। स्कॉर्पियन उसे अपने जहर से घायल कर देता है। माइल्स को अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और उसे अपने पिता की झलक दिखाई देती है। वह मुश्किल से खुद पर काबू पाता है और किसी तरह वहां से बाहर निकलता है। बाहर आकर माइल्स देखता है कि मार्टिन ली बंधा हुआ है और डूबने वाला है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत उसका साथ नहीं देती। तभी एक हंटर हेलीकॉप्टर से मार्टिन ली को उठा लेता है। माइल्स गुस्से में हेलीकॉप्टर पर हमला करता है, उसे नीचे गिरा देता है और मार्टिन ली को भागने से रोकता है। नाव पर फिर से भयानक लड़ाई होती है। माइल्स अकेले ही कई हंटरों को हरा देता है। तभी क्रेवन हेलीकॉप्टर से जहाज के सिलेंडरों पर स्नाइपर से गोली चलाता है। जहाज नियंत्रण खो देता है और किनारे खड़े लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। हालात एक बार फिर हाथ से निकलते दिखते हैं, लेकिन माइल्स हार नहीं मानता। वह छोटी नाव की मदद से लोगों को बचाता है और जहाज के पंखे में फंसने से भी कई जानें बचा लेता है। इतना सब खत्म भी नहीं होता कि मार्टिन ली अचानक आजाद हो जाता है। माइल्स उसे देखते ही गुस्से से भर जाता है और अपना आपा खो देता है। उसके गुस्से की वजह से एक इंसान की जान जाते जाते बचती है, ऐसे कहते हैं। तभी क्रेवन मार्टिन ली को बांधकर अपनी तरफ खींच लेता है। एक तरफ से माइल्स जाल फेंककर उसे रोकने की कोशिश करता है। माइल्स बहुत गुस्से में है। तभी स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है और सभी लोगों को बचाने में जुट जाता है। वह माइल्स से मदद मांगता है। माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक शक्ति का इस्तेमाल करता है और जहाज के बड़े पंखे को तोड़ देता है। वह पंखा दूर जाकर गिरता है। आखिरकार माइल्स और स्पाइडरमैन सभी लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन वे दो खतरनाक दुश्मनों को खो देते हैं। मार्टिन ली और स्कॉर्पियन अब क्रेवन की गिरफ्त में है। अब सवाल यह है कि क्रेवन उनके साथ क्या करेगा और माइल्स अपने गुस्से पर काबू कर पाएगा या नहीं। इसका जवाब अगले पार्ट में मिलेगा।